तो 4-5 राधे कृष्ण यूट्यूब फैमिली। तो अपनी पेट्रोल की टंकी फुल करवा के मैं निकल पड़ी उत्थान मंच की तरफ झांकी देखने, क्योंकि आज 14 जनवरी है, उत्तरायणी मेला, इसीलिए झांकी निकलेगी। तो 9243 किलोमीटर मेरी टैंकी अभी चली है, मैंने फुल करवाई है पहली बार स्कूटी की टैंकी। अब मैं देखती हूँ ये कितने किलोमीटर तक चलता है पेट्रोल। तो दोस्तों शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकलने की सारी तैयारी हो चुकी है उत्थान मंच में। ये दीदी के मम्मी पापा और ये ताई ताऊ जी नए। ये तो मेरे से ज्यादा सुंदर है, लड़की नहीं होके भी। यहाँ पे बिक रहा है चूट, और गाइस यहाँ पे बन रहा है चूक। अभी मैंने चूक को चूट के दिया था। लोग खा भी रहे हैं लंबी भारी मात्रा में। नींबू आलू चाय सब मिल रही है यहाँ पे। आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहाड़ी दालें हैं, सारी की सारी पहाड़ी दालें मिल रही हैं। जौ भी है, मक्का, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, सब कुछ है। भैया अंकल ये आयुर्वेदिक दवाई हैं सारी। अच्छा बिच्छू घास से बने हुए हैं। क्या क्या है ये, किस काम आता है इसकी? नमकीन है, बिच्छू घास की नमकीन भी होती है। पैनकेक भी है। कितने का है, प्राइस क्या है इसका? चाय तो है 120 रुपये की है, और नमक 100 रुपये का है, चाट मसाला भी 100 का है, नमकीन 100 की है, ये 90 रुपये का है। आटा, पैनकेक और चीला मिक्स सब मिलते हैं। गाइस मैंने बिच्छू घास की चाय ले ली, इसको ग्रीन टी की तरह यूज करते हैं। तो
एक बार ये ट्राई करूँगी मैं बिच्छू घास की चाय होती कैसी है। आपको हम मिलवाते हैं 2023 के गांधी जी से। गांधी जी 2023 में आ गए। ऐसा आप बोलो तो मैं नाथुराम गोडसे बन जाऊं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। एक स्कूटी सब पर यार। चालक कौन है? ये आंटी लग रही है, स्कूटी चालक ये आंटी लग रही है मुझे।
लेकिन कभी वक्त आएगा दोस्तों इसमें है सूजी का आटा और ये है गुड़ का पाक। सूजी और गेहूं का आटा है उसमें। ठीक है भाई, सूजी और गेहूं दोनों का आटा है। उसमें दूध और चीनी और गुड़ मिला रखा है। दूध, चीनी, गुड़, इसमें सौंफ नहीं मिलाया। सौंफ भी मिलाया है। क्या क्या मिलाया है इसमें? सूजी का आटा, गेहूं का आटा, सौंफ, घी, रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल डाला है थोड़ा सा, 1 कटोरा घी डाल रखा है। यहाँ पे बन रहा है, ये दाडिम का फूल है, ये ढाल है, तलवार, और ये गोल गोल वो ढाल है, ये तलवार है। तलवार और ढाल और दाडिम, ये खजूरे हुए। घोकर पलटा। त्योहार के दिन कुछ भी बनाया जाए सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ता है, इसलिए ये मंदिर में रख दिया। जब तक भगवान को भोग ना लगे तब तक हम नहीं खा सकते। अब भगवान को भोग लग गया है, कल कौवे को खिलाने के बाद ही हम ये खाएंगे। और यहाँ पे मैं गच्छा रही हूँ खजूरे की माला। हमारे गांव में घुघुते नहीं बनाए जाते, इसीलिए खजूरे बनाते हैं और उसी की माला गच्छाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है घुघुते बनाने के पीछे? बहुत पुरानी बात है। इसकी एक कहानी है राजा चंद्रवंश के राजा की। उनकी काफ़ी टाइम से संतान नहीं हो रही थी, तो उनका मंत्री जो है वो सोचता रहता था कि राजा के बाद राज्य उसे मिल जाएगा। लेकिन एक दिन राजा कल्याण चंद बागधान मंदिर में जाते हैं और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो निर्भय चंद रखते हैं। और रानी अपने बेटे को प्यार से घुघुती के नाम से बुलाती है। अब घुघुती के गले में एक मोती की माला लगी रहती थी जिसमें घुंघरू था, तो उसे देखकर घुघुती बहुत खुश होता था। तो जब वो अपनी माँ से जिद करता था तो माँ उसको डराने के लिए बोल देती थी, जिद मत कर नहीं तो मैं काले कौवा को दे दूँगी तेरी ये माला। और उसे डराने के लिए बोला करती थी, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवा आ भी जाता था, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो उनको वो कई चीज़ खाने के लिए दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। अब घुघुती को मारने के लिए मंत्री एक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वो घुघुती को उठा के लेके जाते हैं जंगल की तरफ, जिसे देख लेता है एक कौवा। कौवा जैसे उसे देखता है वो काव काव करने लगता है। कौवे की आवाज़ सुनकर घुघुती भी रोने लगता है और अपनी माला गले से निकाल कर फेंक देता है। कौवे का जो ग्रुप होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो माला चोंच में पकड़ के जो मंत्री होते हैं उसके साथियों के चारों ओर मंडराने लगते हैं कौवे। अब कौवे उनके ऊपर मंडराते हैं और चोंच मारने लगते हैं एक एक करके सबको, और सब भाग जाते हैं मंत्री के साथ। और वो घुघुती को जंगल में एक पेड़ में बैठा जाते हैं और एक कौवा हार लेकर सीधे जाता है महल में और राजा की टांगों के पास रख देता है। और राजा कौवे का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं और घुघुती को बचा लेते हैं। और इसी खुशी में जो घुघुती की माँ होती है, रानी होती है, वो पकवान बनाती है आटे और सूजी के। उसी मकर संक्रांति होती है ठीक उस दिन, तो उसी दिन से मकर संक्रांति के दिन घुघुती का त्यौहार मनाया जाता है, जिसका केंद्र रहता है कौवा रहता है। और एक हमारे वहाँ पे कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जितने भी कौवे होते हैं वो सब कोई बागेश्वर, कोई हरिद्वार तीर्थ नहाने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं गंगा जी में। और यहाँ पे मैंने कौवे के लिए रख दिए बड़े और पूड़ी और खजूरे, लेकिन यहाँ पे कौवा नहीं है अवेलेबल, बस ये 3 कबूतर हैं, अपने आप यही खा के जाएंगे। अब मैं एक काम करती हूँ, कौवे को ढूंढने जाती हूँ स्कूटी लेके, देखती हूँ कौवा मिलता है या नहीं मुझे। काले कौवा काले काले काले, चूरे की माला खाले खाले खाले, काले कौवा काले काले काले, खजूरे की माला खाले खाले खाले, काले ले कौवा बड़ी मुझे दे जा सोने की छड़ी, काले कौवा काले काले काले, काले कौवा काले काले काले, खजूरे की माला खाले खाले खाले।